अष्टांग योग का द्वितीय अंग है नियम। महर्षि पतंजलि द्वारा यम की तरह ही नियम भी 5 बताए गए हैं। इनमें पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्रणिधान। शौच, शौच का मतलब शुद्धि, पवित्रता, तन की, मन की, मस्तिष्क की पूरी तरह से शुद्धि ही शौच है। तन से जो भी विकार है हमारे, उनको पूरी तरीके से हम अपने शरीर से हटाकर अपने शरीर को शुद्ध करें, पवित्र करें। मन में जितने भी विकार हैं, क्रोध, भय, आलस्य, घृणा, नफरतें, द्वेष, लोभ, लालच, इन सबको मन से हटाकर मन को विकारों से मुक्त करें। यह है मन की शुद्धि, मन की सोच। और मस्तिष्क में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, उनको पूरी तरह से मस्तिष्क से निकालकर मस्तिष्क की शुद्धि करें। यह है मस्तिष्क की सोच। और मन, मस्तिष्क और तन की शुद्धि के साथ साथ हमारी आत्मा भी शुद्ध होने लगती है, पवित्र होने लगती है और हम परमात्मा से एकाकार के लिए अपना आप को तैयार करने लगते हैं। तो नियम का जो पहला भाग है शौच, वो योग के लिए भी, योग की अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी अति आवश्यक है। तन, मन और मस्तिष्क की पूरी तरह से शुद्धि, पवित्रता, शौच, ये सबसे आवश्यक है योग के लिए। तन की शुद्धि नित्य कर्मों के द्वारा, मन की शुद्धि विकारों से मुक्त होकर, क्रोध, भय, आलस्य, घृणा, द्वेष, लोभ, लालच, इनसे मुक्त होकर, और मस्तिष्क की शुद्धि विकारों से मुक्त होकर। नियम का दूसरा भाग है संतोष। हम चाहे सब कुछ कर लें, अगर संतोष नहीं है तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा, हम कभी ईश्वर से एकाकार नहीं हो सकेंगे या किसी भी कार्य से पूरी तरह से जुड़ नहीं सकेंगे। तो सबसे आवश्यक है जो भी हमें मिला है उसका पूरा उपभोग करें, उसको उसी में संतोष करें, उसी में आनंदित रहें, उसी में प्रसन्न रहें, उसको पूरा जिए। जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने के लिए परेशान ना हो, बाकी जो मिला है उसी को पूरी तरह से जिए। यही है संतोष। तीसरा है तप। तप के अंदर विस्तार से देखा जाए तो हर चीज तप है। जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, यदि पूरी तरह से उससे जुड़ जाते हैं तो वो तप है। केवल हिमालय पर जाकर या वनों में जाकर साधना करना ही तप नहीं है। संसार में रहकर अपने सामाजिक, संवैधानिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना भी तप है। हम जो भी करें उससे पूरी तरह से जुड़ जाएं तो ये उस कार्य की सिद्धि हो जाती है और ये हमारा वास्तव में तप है। हम जो भी कर रहे हैं वो तप है। बस जरूरत है पूरी तरह से जो भी कर रहे हैं उससे जुड़ जाने की। और नियम का चौथा भाग है स्वाध्याय। प्रतिदिन कम से कम हम स्वाध्याय करें, संत महात्माओं के प्रवचनों को सुने, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, रामायण, गीता, महाभारत, सभी महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करें। जो भी अच्छा साहित्य है उसका अध्ययन करें। यह है स्वाध्याय। 24 घंटे में से 1 घंटा नियमित रूप से स्वाध्याय के लिए हमें देना चाहिए। इससे भी हमारा मन पवित्र और शांत होगा। और अंतिम है नियम का भाग ईश्वर प्रणिधान। प्रतिदिन कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए हम पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं। ये योग की अंतिम अवस्था भी है। ये योग की जो अंतिम अवस्था पतंजलि महर्षि द्वारा बताई गई है, अष्टांग योग की,
अंतिम अवस्था यानी समाधि भी यही है, ईश्वर प्राणिधान, पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, पूरी तरह से परमात्मा से एकाकार हो जाना, ये था ईश्वर प्राणिधान।